रात का अंधेरा, पीठ पर तलवार, हाथ में शूरिकेन और ऐसी अविश्वसनीय शक्तियां जो किसी सुपर हीरो को भी मात दे दें। यही है ना वो निंजा जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हमने फिल्मों और वीडियो गेम्स में देखा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह निंजा लगभग पूरी तरह से एक कल्पना है, एक ऐसा मिथक जो इतना बड़ा हो गया कि उसने असली निंजा की सच्चाई को हमेशा के लिए अपनी छाया में छिपा लिया। तो आज हम हॉलीवुड के एक्शन को इतिहास की सच्चाई से टकराएंगे। आज हम मिलेंगे फिल्मों वाले निंजा और असली निंजा से और जानेंगे कि कितना सच है और कितना झूठ। असली निंजा इतिहास की धुंध में गायब हो गए और उनकी जगह कहानियों ने ले ली। चलिए आज निंजा से जुड़े सबसे बड़े मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। मिथक नंबर 1, निंजा हमेशा काले कपड़े पहनते थे। यह शायद निंजा की सबसे बड़ी पहचान है, एक टाइट काले रंग का सूट। सच्चाई, यह पूरी तरह से एक नाटक की देन है। जापान के काबुकी थिएटर में स्टेज पर काम करने वाले लोग काले कपड़े पहनते थे ताकि वे दर्शकों को दिखाई न दें और अदृश्य रहें। जब किसी नाटक में यह दिखाना होता था कि कोई किरदार असल में एक हत्यारा या जासूस है, तो वो अचानक एक स्टेज वर्कर की तरह हमला कर देता था, जिससे दर्शकों को एक बड़ा झटका लगता था। यहीं से काले कपड़ों का आइडिया लोकप्रिय हुआ। असली निंजा कभी भी एक जैसे कपड़े नहीं पहनते थे। उनका काम था भीड़ में खो जाना। रात में वे गहरे नीले, भूरे या ग्रे रंग के कपड़े पहनते थे, क्योंकि शुद्ध काला रंग चांदनी रात में ज्यादा आसानी से नजर आता है। और दिन में वे किसान, भिक्षु या व्यापारी बनकर घूमते थे, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा। मिथक नंबर 2, शूरिकेन उनका मुख्य हथियार था। सच्चाई, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यह इतना बड़ा मिथक है कि इसे दोबारा बताना जरूरी है। शूरिकेन कभी भी एक प्राइमरी जान लेने वाला हथियार नहीं था। यह एक मेत्सुबुशी था, यानी आंखों को धोखा देने वाला। इसका मकसद था दुश्मन का ध्यान भटकाना, ताकि निंजा को भागने या अपने असली हथियार से हमला करने का मौका मिल सके। मिथक नंबर 3, निंजा के पास जादुई शक्तियां थीं। हमने कहानियों में सुना है कि निंजा पानी पर चल सकते थे, गायब हो सकते थे और अपने क्लोन बना सकते थे। सच्चाई, यह सब जादू नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और अविश्वसनीय ट्रेनिंग का कमाल था। पानी पर चलना, निंजा पानी पर नहीं चलते थे। वे मिजुगुमो नाम के लकड़ी के बने चौड़े पट्टों का इस्तेमाल करते थे, जो आज के स्नो शूज की तरह होते थे। इनसे वे दलदल या शांत पानी वाली जगहों पर अपना वजन फैलाकर धीरे धीरे पार कर जाते थे। ये बहुत मुश्किल था और किसी भी तरह से पानी पर चलना या दौड़ना नहीं था। गायब होना, यह उनकी सबसे बड़ी कला थी। धुएं के बम, केमुरिदामा का इस्तेमाल करना और अपने आसपास के माहौल की गहरी समझ रखना। उन्हें पता होता था कि कहां छिपना है और कैसे दुश्मन की आंखों से ओझल होना है। क्लोन बनाना, यह दुश्मन को धोखा देने की एक तकनीक थी। वे अपने जैसे कपड़े पहनाकर लकड़ी के पुतलों को खड़ा कर देते थे या कम रोशनी में अपने ही कुछ साथियों को अलग अलग दिशाओं से हमला करवाते थे, जिससे दुश्मन को लगता था कि एक ही समय पर कई निंजा मौजूद हैं। जादुई हैंड साइन, कुजिकिरी, निंजा जो रहस्यमयी हैंड साइन बनाते थे, वो असल में बौद्ध धर्म से ली गई ध्यान की मुद्राएं थीं। इनका इस्तेमाल वे खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने, डर पर काबू पाने और अपने अंधविश्वासी दुश्मन को यह यकीन दिलाने के लिए करते थे कि उनके पास सच में कोई जादुई शक्ति है। मिथक नंबर 4, निंजा और समुराई हमेशा दुश्मन थे। सच्चाई, यह रिश्ता बहुत जटिल था। निंजा अक्सर समुराई लॉर्ड्स के लिए ही काम करते थे और इतिहास का सबसे महान निंजा लीडर अट्टोरी हांजो खुद एक बहुत ही सम्मानित समुराई था। निंजा और समुराई दो अलग अलग वर्ग जरूर थे, लेकिन वे हमेशा दुश्मन नहीं थे। वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक रोशनी में लड़ता था तो दूसरा अंधेरे में। मिथक नंबर 5, निंजा तो एक खास तरह की तलवार थी। सच्चाई, इस बात का बहुत कम ऐतिहासिक प्रमाण है कि निंजा कोई खास सीधी ब्लेड वाली तलवार इस्तेमाल करते थे। यह आइडिया भी ज्यादातर फिल्मों से ही आया है। असली निंजा जरूरत के हिसाब से उस दौर में मौजूद कोई भी तलवार इस्तेमाल कर लेते थे और अक्सर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या सीधा कर लेते थे
ताकि उसे एक औजार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। तो असली निंजा एक सुपर हीरो नहीं था, वो एक सर्वाइवर था, एक जासूस था, एक मनोवैज्ञानिक योद्धा था जो जादू पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, अपनी ट्रेनिंग और अपनी हिम्मत पर भरोसा करता था। तो दोस्तों, फिल्मों वाले निंजा और असली निंजा के बीच का यह फर्क जानकर आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो ने निंजा के बारे में आपके कुछ भ्रम तोड़े हैं और आपको असली इतिहास जानने में मजा आया, तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारी सीरीज के आखिरी एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो असली निंजा इतिहास में खो गए और उनकी जगह फिल्मी मिथकों ने ले ली। लेकिन क्या निंजा की कला, उनकी विरासत सच में खत्म हो गई, या आज भी दुनिया के किसी कोने में वो जिंदा है? आधुनिक मार्शल आर्ट्स में, सेना की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में और यहां तक कि हमारी फिल्मों और कहानियों में निंजा की विरासत आज भी सांस ले रही है। हमारी सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम ढूंढेंगे आज के निंजा को, जानेंगे हमारी सीरीज के फाइनल एपिसोड में। एपिसोड 9, आज कहां है निंजा, आधुनिक विरासत। इंतजार कीजिएगा।